हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। लेसन नंबर 3 आ गया है। जैसे कि पार्ट 2 में आपने देखा था कि सैम की रियलिटी जो है वो मून के सामने बिल्कुल खुल के सामने आ चुकी है, लेकिन वो फिर भी थोड़ी थोड़ी सी अंधी है ही। तो अब हम आगे से शुरू करेंगे कि नेक्स्ट क्या होता है, यानी एपिसोड 1 और 3 में क्या होगा। हमारी मून जो है वो इस टाइम पूरे सदमे में है। वो बहुत ज़्यादा दुखी है क्योंकि उसने जो आज देख लिया है ना भाई। बाकी वर्कर्स उससे पूछ रहे हैं कि तू बहन सुबह आएगी या नहीं, मतलब समझ रहे हो ना। लेकिन मून क्विट करने की बजाय वो कहती है कि देखो ये रूल्स अच्छे नहीं है। मतलब किसी को डेट करना, किसी से प्यार करना क्या जुर्म है? मतलब कोई अपनी डेटिंग, मतलब कोई अपने पर्सनल लाइफ को ऑफिस में अगर थोड़ा बहुत रखता भी है तो वो भी अलाउ नहीं है। उनको उनके लिए बहुत ज़्यादा बुरा फील हो रहा है क्योंकि भाई उनके साथ अच्छा नहीं हुआ अकॉर्डिंग टू मून। मतलब समझ रहे हो ना, रूल तो इसी नहीं तोड़ने हैं आगे जाके। ओके भाई, सॉरी, लेट्स गो बैक टू अवर टॉपिक। ओके, यहाँ पे मून को मिल चुका है उसका कार्ड, ऑफिस कार्ड जो होता है एम्प्लॉय कार्ड, वो उसको मिल गया। वो लेके बहुत ज़्यादा खुश है। मतलब जैसे उसने पता नहीं क्या अचीव कर लिया अपनी लाइफ में, मतलब सब कुछ ही मिल गया उसको। ठीक है, नेक्स्ट सीन में एक मेड है जो यहाँ पे काम करती है, वो यहाँ पे आएंगी, इसके साथ थोड़ी सी बात करें। वो कहती है आंटी मैं आपकी मदद करवाती हूँ, जैसे अच्छी बच्ची मदद करवा रही है वो, तो वो मदद करवाना चाहती है। लेकिन आंटी कहती है नो नो बेटा, मैं खुद कर लूँगी। अब उसको यहाँ पे छोड़ देती है। उसको कहती है बेटा तुम 1 मिनट यहाँ पे रुको। ठीक है, बेटा नहीं सुनता भाई, बेटा चला जाएगा, अपनी चलाएगा, जो मर्जी कर लो। ओके, मून थोड़ा सा आगे जाती है, टकरा जाती है। मून इस दफ़ा इस टक्कर से बहुत ज़्यादा परेशान है क्योंकि उसको पता है भाई लेडी बॉस कैसी हैं। ओके, फिर इसकी टक्कर होने के बाद उसको कहती हैं कि तुम ठीक हो ना? पता है कौन? लेडी बॉस कहती है। अगर लेडी बॉस उसको कहती है तुम ठीक हो, और उसके बाद मून जो है वो कहती है यस आई एम फाइन, आई एम ओके लाइक। लेकिन एक सेकेंड, मून ये तुमने कहाँ से पकड़ा हुआ है? एक दफ़ा लेडी सैम इसको सही से घूरती हैं, गुस्से से, मतलब पूरे गुस्से में तब से घूरती हैं, और उसके बाद फिर जो है ना इसको छुड़वाती हैं। लेकिन छुड़वाने के चक्कर में ना वो मून नीचे गिर जाती है और सैम उसके ऊपर गिर जाती है भाई। लेकिन इसमें खुश होने की ज़रा भी ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि यहाँ पे सैम का ब्रेसलेट जो है वो मून के बालों में फंस जाता है, और सैम उसको निकालने के लिए फिर जो करती है ना, उसको घसीटी है, कभी यहाँ कभी वहाँ, कैंची ढूंढती है और निकालती है, और कहती है मैं अभी काट देती हूँ, मेरे 5 मिलियन भट्टा जो है ना ये ब्रेसलेट है, तो मैं इसको क्यों वेस्ट करने दूँ। और मून जो है वो चीखती कि नहीं नहीं मुझे बहुत दर्द हो रही है और मैं अपने बाल क्यों काटूंगी। कहती है बाल तो दोबारा उग जाएंगे लेकिन मेरा ब्रेसलेट नहीं आएगा। नहीं, मैं नहीं मानता। ओके, नेक्स्ट सीन में मून का जो बेस्ट फ्रेंड है, जो उसका चाइल्डहुड फ्रेंड भी है, वो उसका वेट कर रहा है कि वो कब ऑफिस से घर आएगी। उसको वो बोबा टी देता है और कहता है कि मैं तो उस दिन का इंतज़ार कर रहा हूँ जब तुम मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट करोगी। और फिर वो कहती है कि आज के बाद तुमने ऐसी बात की तो मैं सच में तुमसे कभी बात नहीं करूँगी और मैं तेरे मुँह पे छापड़ मारूंगी। फिर वो बात पलट देता है और कहता है कि नहीं नहीं मैं तो मजाक कर रहा था यार, मैं कब से सीरियस होने लगा तेरे बारे में। और फिर उसको कहता है कि चल सुबह जो है ना हमारी एक और जो फ्रेंड है उसको बुलाते हैं और लंच वगैरह करते हैं। वो कहती है ओके फाइन लेट्स डू इट। और यहाँ मून घर आते ही अपने मॉम डैड को बता दी कि मेरे साथ हुआ क्या है आज, मतलब आज बीती क्या है मुझ पे। वो कहते हैं कि ये कैसे हो सकता है, लेकिन तुम तब छोटी थी जब तुम मुझसे मिली थी, अब वो बड़ी हो चुकी है, अब वो चेंज हो चुकी है, तो इट्स नॉट अ बिग डील। तो वो कहती है कि अगर मैं यहाँ से निकालती जाती हूँ तो मैं इंग्लैंड में जाके काम करूँगी, जिस पे उसका फादर उसको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करता है। कहते हैं कि येस यू कैन डू इट। वो कहते हैं कि वहाँ पे जाकर तुम अपने फादर के साथ भी मिल लोगी। तो इस पे जो उसकी मदर है उसका मुँह बन जाता है कि मैंने तुम्हें अकेले पाला है, तुम्हारा बाप तो इसमें था ही नहीं, तो दिस इज़ मतलब कुछ उसको सैड कर देता है। तो उसके बाद जो है ना वो अपनी मदर को मनाती है और कहती है कि मैं कभी नहीं जाऊँगी। जहाँ पे एक साइड पे मून के पेरेंट्स बहुत ज़्यादा ग्रीन फ्लैग है, वहीं पे सैम का सिर्फ एक ही है जो कि उसकी ग्रैंड मदर है, वो बहुत ज़्यादा रेड फ्लैग है। वो उसको कहती है कि जल्दी घर आओ। वो कहती है कि मैं थोड़ी सी टायर्ड हूँ, लेकिन फिर भी वो कहती है कि तुम आओ, मतलब मेरा हुक्म है आओ। सैम को जाना ही पड़ता है। सैम चली जाती है। उसका घर जो है ना, टू बी वेरी ऑनेस्ट, उसके एक हाल के अंदर मेरा पूरा घर समा जाए। डाइनिंग टेबल पे बैठते हैं जहाँ पे उसको जो है ना पूरे रूल्स सिखाती हैं कि अपने हाथ पीछे करो, अपनी चेन ऊपर करो, बहुत ज़्यादा कुछ सिखाती हैं जो कि उसको चाइल्डहुड से भी सिखाया ही जा रहा है। सैम को अपना चाइल्डहुड याद आ जाता है कि उसको शुरू से ही ऐसे रखा गया है। वो उसको कहती है उसकी दादी कि भाई मुझे तुमसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं, आई होप कि तुम मेरी उम्मीद नहीं तोड़ोगे बाकी अपनी 2 बहनों की तरह। जिस पे वो कहती है कि यस आई विल नेवर। उसके बाद उसके फियांसे से उसको मिलता है, वो उसके साथ बात की जाती है कि वो उसको कहती है कि अभी तुम शादी कर लो। वो कहती है नो आई डोंट वांट टू मैरी, मुझे इस कंपनी को आगे बढ़ाना है।
फियोंसे का नाम होता है कर्क, बहुत ज़्यादा फनी होता है। उसके साथ उसकी हेल्प भी करता है, कंपनी में उसका पार्टनर होता है, उसको बहुत ज़्यादा तरीके भी सिखाता है, ये वो मतलब बहुत ज़्यादा फनी आपस में जो इनका रिलेशनशिप है, बट कोई रोमांटिकली नहीं है। अब उसको एक चैलेंज मिल चुका है उसकी दादी की तरफ से, अगर उसने 1 साल के अंदर अपनी कंपनी को उस मिशन तक ना पहुंचाया तो उसकी शादी कर दी जाएगी। अगर पहुंचाया तो भी शादी कर ही दी जाएगी। वो उसको कहते हैं कि मैं तेरी डेट फाइनल कर दूंगी, बस तुम्हें थोड़ा सा टाइम दे रही हूँ। इसमें क्लर्क कहता है कि यस आई विल सपोर्ट हर, मैं उसको सपोर्ट करूंगा। वो क्लर्क से पूछती है कि भाई हम कैसे इतने ज़्यादा प्रॉफिट बनवा लेंगे। वो कहता है कि एक ही तरीका है, हम किसी बैंक को लूट लेते हैं, डज इट मेक सेंस। लेकिन वो कहता है इसके बाद कौन जो अपने पर्सनल अपार्टमेंट में चली जाती है, उसने अपने लिए खरीदा हुआ है। वहाँ पे जाके ये मतलब पूरी चिल मस्ती का है, मतलब चिल मस्ती भी नहीं, सैड हो जाती है, बहुत ज़्यादा सोच रही होती है इस बारे में कि मुझे शादी करनी पड़ेगी, टेंशन में होती है। और उसके बाद जो है ना नेक्स्ट डे ये ऑफिस में जाती, बहुत ज़्यादा धूम मचाती कि भाई अभी मुझे जो है ना इस साल के एंड से पहले जो है ना ये सारा रिवेन्यू चाहिए, मुझे इतने पैसे बनाने हैं। तो ऑफिस वाले समझते कि भाई दुनिया ख़त्म तो नहीं होने वाली, क्या हो क्या गया है मतलब मैम को। तो उसके बाद जो है ना मून कहती है कि इतने प्रेशर में कोई काम नहीं किया जा सकता। वो उससे पूछती है कि तुम यहाँ की न्यू एम्प्लॉई हो ना, तो मुझे ऑफिस में मिलो। यहाँ पे एपिसोड 1 और 3 जो वो ख़त्म हो जाता है। सो बाकी अब नेक्स्ट में देखेंगे मून के साथ हुआ क्या।